हेलो माय डियर स्टूडेंट। टॉपर कोचिंग क्लास के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सारे सॉल्यूशंस को विद डिटेल्ड एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो सब में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड थिंग, फिर हम लोग हमारा जो गिवन नंबर है उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। हर प्राइम फैक्टर्स का 3 का ग्रुप यानी कि ट्रिपलेट बनाएंगे और क्यूब रूट फाइंड आउट करते समय हर एक ट्रिपलेट से सिर्फ हम लोग एक ही नंबर को लिखेंगे। तो इस तरीके से क्यूब रूट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर हमें दिया गया है 64। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग इसके फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो फ्रेंड ये रहे 64 के सारे प्राइम फैक्टर्स। अभी हम लोग 64 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। मीन्स 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने 64 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद जो प्राइम फैक्टर्स है उनके इस तरीके से 3 का ग्रुप बना दिया है। अभी हम लोगों को यहाँ पे उसका क्यूब रूट लिखना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी, हम लोगों को हर एक ग्रुप से सिर्फ एक ही नंबर को लेना है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी, अभी यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट ग्रुप से ये एक 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इस सेकंड ग्रुप से ये दूसरा 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 2 इंटू 2 मीन्स 4। है ना सिंपल। आप लोगों को इन्हीं 3 स्टेप्स में इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है हमारा 512। तो सबसे पहले ये रहे उसके प्राइम फैक्टर्स। अभी हम लोग 512 के प्राइम फैक्टर्स को एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे और उसके बाद में 3 का ग्रुप्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 2 होगा। और क्यूब रूट ऑफ 512 विल भी, हर एक ग्रुप से हम लोग एक एक 2 को लिखेंगे। यानी कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 512 को इस तरीके से एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा गया, 3 का ग्रुप बनाया और क्यूब रूट लेते समय हर एक ग्रुप से हम लोगों ने एक ही नंबर को लिखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से 512 का जो क्यूब रूट निकला है दैट इज 8। ओके, सिमिलर प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे फॉर एग्जाम्पल नंबर 3। नंबर गिवन इज 10,648। तो ये रहे उसके सभी प्राइम फैक्टर्स। अभी हम लोग उसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और हर प्राइम फैक्टर का 3 का ग्रुप बना देंगे। और क्यूब रूट अगर हमें चाहिए 10,648 का, तो हर ग्रुप से हम लोग एक डिजिट को लिखेंगे। तो इस तरीके से 2 इंटू 11 यानी कि 22 हमें क्यूब रूट मिल गया है 10,648 का। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल और हम लोग आराम से आसानी से क्यूब रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फोर्थ नंबर इज 27,000। तो ये रहे 27,000 के सभी प्राइम फैक्टर्स। अभी हम लोग 27,000 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये रहे उसको लिखा हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हर प्राइम फैक्टर्स का 3 का ग्रुप बना दिया है और क्यूब रूट ऑफ 27,000 विल बी, हर ग्रुप से एक एक नंबर को हम लोग लिखेंगे। यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3। सो इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 27,000 होगा। यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं लिखा गया है, मैं लिख देता हूँ 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। सो क्यूब रूट ऑफ 27,000 विल बी 30। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट नंबर इज 15,625। उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर दिया, उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख दिया, हर प्राइम फैक्टर्स का 3 का ग्रुप बना दिया है और क्यूब रूट लेते समय हर ग्रुप में से एक नंबर को हम लोग लिखेंगे। 5 इंटू 5 25। सो 15,625 का क्यूब रूट है 25। नेक्स्ट नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा है 13,824। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13,824। उसको लिखेंगे हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 3 का ग्रुप बना दिया है और हर ग्रुप में से हम लोग एक डिजिट को नीचे लिखेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द क्यूब रूट।
So cube root of 13,824 equal to 2 into 2 into 2 into 3. तो 4 6 are 24. So यहाँ पे हमारा आंसर होगा 24. So cube root of 13,824 is 24. फ्रेंड्स प्रोसीजर को समझने की कोशिश कीजिए. प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, 3 का ग्रुप बनाना है और हर ग्रुप में से सिर्फ एक डिजिट को लेना है व्हाइल कैलकुलेटिंग क्यूब रूट. इतना सिंपल ये प्रोसीजर है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं. नंबर गिवन इज 1,10,592. सो चलो ये रहे उसके सभी प्राइम फैक्टर्स, उसको लिखा गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और हर ग्रुप से हम लोग अभी एक नंबर को नीचे लिखेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्यूब रूट. सो यहाँ पे ये रहा क्यूब रूट ऑफ 1,10,592. दैट इज 2 into 2 into 2 into 3. देखिए हर ग्रुप में से मैं यहाँ पे एक एक नंबर को लिख रहा हूँ. इस ग्रुप से मैंने इस 2 को लिखा, इस ग्रुप से इस 2 को, इस ग्रुप से इस 2 को. यहाँ पे ये जो आगे वाले 3 डिजिट्स है ये यहाँ पे लिखे गए नहीं है बाय मिस्टेक. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 into 3 into 3 और इस ग्रुप से मैंने यहाँ पे इस 3 को लिख दिया है. ओके, सो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 विल बी 48. कितना सिंपल प्रोसीजर है. चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8, 46,656. तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46,656. उसको लिख दिया हम लोगों ने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. हर प्राइम फैक्टर्स का 3 का ग्रुप बना दिया है. अभी हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, हर ग्रुप से एक एक डिजिट को लिखेंगे. तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्यूब रूट ऑफ 46,656 है. 2 into 2 into 3 into 3 दैट इज 36. आई होप ये प्रोसेस विच इज वेरी सिंपल आप लोगों को समझ में आ चुकी है. तो चलिए डिस्कस करते हैं नाइन्थ एग्जाम्पल. नाइन्थ एग्जाम्पल हमें दिया गया है 1,75,616. तो ये रहे उसके सभी प्राइम फैक्टर्स. हम लोग अभी उसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो ये लिख दिया उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हर एक ट्रिपलेट से एक नंबर को हम लोग नीचे लिखेंगे. तो यहाँ पे क्यूब रूट विल बी 2 into 2 into 2 into 7. मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो आंसर विल बी 56. तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 यानी कि 56. लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन हमें नंबर दिया गया है 91,125. तो ये रहे उसके सभी प्राइम फैक्टर्स. अभी हम लोग उसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो ये लिख दिए उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. हर प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट बना दिया, 3 का ग्रुप बना दिया. अभी क्यूब रूट फाइंड आउट करते समय हम लोग हर ट्रिपलेट से सिर्फ एक ही डिजिट को नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो यहाँ पे ये क्यूब रूट आ गया है 3 into 3 into 5 मीन्स 45. तो इतना सिंपल था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड आउट किए सारे गिवन नंबर्स का. तो आई होप कि एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ we will discuss question number 2 that is true or false. true और false हमें डिस्कस करना है. हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो ये रहा हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी ऑड नंबर लीजिए उसका क्यूब हमेशा इवन ही आता है. हम लोग इस स्टेटमेंट को पहले तो चेक करेंगे. हम लोग कुछ ऑड नंबर्स लेंगे और उनका क्यूब क्या है वो लिखेंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 क्यूब होता है 27 और 7 क्यूब होता है 343. तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही आता है, वो कभी इवन नहीं होता. तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. और हमें क्वेश्चन में एग्जाम स्टेटमेंट जो दिया गया है वो कहता है यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, लेकिन क्यूब ऑफ ऑड नंबर हमेशा ऑड ही होता है. तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया. तो हम लोग लिखेंगे कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, तो हर स्टेटमेंट को हमें विथ रीजन इस तरीके से एक्सप्लेन करना है. तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट नंबर 1. चलो डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2. स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 zeros. कभी भी कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसके आखिरी में कभी भी 2 जीरो नहीं होते. तो फ्रेंड देखिए किसी भी क्यूबिक नंबर के आखिरी में जीरो कब होंगे, जब वो नंबर अगर वो क्यूब जिस नंबर का क्यूब है उसके आखिरी में जीरो होंगे तभी. तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसके आखिरी में जीरो है उसका क्यूब लेके देखते हैं.
यानी कि वो नंबर है 10। तो देखते हैं 10 का क्यूब क्या आता है। तो 10 क्यूब इज 1000। अभी यहाँ पे देखिए इस 1000 विच इज अ परफेक्ट क्यूब, उसके आखिरी में कितने जीरो है, 1 2 3 जीरोज। सो देर आर 3 जीरोज एट द एंड ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये तो सबसे छोटा ऐसा 2 डिजिट नंबर था जिसके आखिरी में जीरो, यानी कि इसके आगे के जितने भी ऐसे नंबर्स है 10 के बाद 20 30 40 उनके क्यूबिक नंबर्स में इतने ही जीरो या इससे ज्यादा जीरो हो सकते हैं, इससे कम तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि परफेक्ट क्यूब नंबर कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं करता, जो कि स्टेटमेंट में भी कहा गया था। तो हम लोग यहाँ पे हमारे आंसर में लिखेंगे कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेटमेंट 2 को भी वेरीफाई कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। चलो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसके आखिरी में 5 है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि हम लोगों ने 15 लिया है यहाँ पे नंबर, तो 15 का स्क्वायर हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया दैट इज 275। सो दिस स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5। तो अभी यहाँ पे इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे यानी कि गिवन नंबर 15 का, तो यहाँ पे हमें वो मिल रहा है 3375 और उसके एंड डिजिट्स देखिए यहाँ पे क्या आ रहे हैं 75। और स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि अगर कोई स्क्वायर नंबर जो कि एंड विच एंड्स विथ 5 तो उसका क्यूब जो होता है दैट इज एंड्स विथ 25। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 से अगर यहाँ पे एंड हो रहा है तो उसी नंबर का क्यूबिक नंबर 25 से एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 75 से एंड हो रहा है। इट डजंट एंड विथ 25। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 से एंड करता है तो क्यूबिक नंबर 25 से एंड करता है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सो यहाँ पे हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा नहीं है यहाँ पे। चलो स्टेटमेंट नंबर 4 को वेरीफाई करते। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके आखिरी में 8 है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिंपल एग्जांपल पता ही होंगे। जो 2 क्यूब है दैट इज 8, 12 क्यूब जो है 1728। यहाँ पे भी देखिए दिस नंबर एंड्स विथ 8। तो ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट क्यूब नंबर कभी डज नेवर एंड्स विथ 8, होता है। यहाँ पे ये जो नंबर हम लोग देख रहे हैं these are perfect cube number and these numbers end with 8। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया गया था कि परफेक्ट क्यूब नंबर कभी 8 से एंड नहीं करता, वो तो गलत स्टेटमेंट है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो द आंसर विल बी फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है। चलो चेक करते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं जैसे कि 10, उसका क्यूब करके देखते हैं। ये तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो 10 क्यूब जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज 1000 और नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो ये तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर था और उसका भी अगर क्यूब करते तो वो 4 डिजिट का आ रहा है। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब कभी भी 3 डिजिट नंबर से एंड नहीं करेगा, वो मिनिमम 4 डिजिट का होगा। ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट में जो कहा गया था कि 2 डिजिट अगर नंबर है तो उसका क्यूब जो है वो 3 डिजिट का हो सकता है, विच इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। 2 डिजिट नंबर का क्यूब परफेक्ट क्यूब जो होता है वो मिनिमम 4 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का नहीं होता। इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट नंबर 6। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 या ज्यादा डिजिट का हो सकता है। चेक करते हैं। मुझे बताइए सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। हम लोग उसका क्यूब करके देखते हैं और देखते हैं कि उसके क्यूब में कितने डिजिट आते हैं। तो 99 का क्यूब अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो वो इस तरीके से आता है 9,70,299। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है उसके क्यूब में देखिए कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट का वो नंबर आ रहा है। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है वो कभी भी 7 या उससे ज्यादा डिजिट का नहीं हो सकता।
वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट का हो सकता है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी वेरीफाई कर दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, द क्यूब ऑफ 1 इज 1, द क्यूब ऑफ 2 इज 8। तो यहाँ पे ये जो सिंगल डिजिट नंबर थे तो उनका क्यूब तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है, जो कि यहाँ पे कहा गया है ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने करेक्ट हमें स्टेटमेंट दिया है। तो हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। 2 और 1 ये हमारे सामने एग्जाम्पल इसके बारे में है टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167, 32768। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हमें उनका क्यूब रूट गेस करना है ना। तो यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे प्लीज इसको आप लोग निगलेक्ट कर दीजिए। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमें जो नंबर दिया गया है वो है 1331 और हमें उसका जो क्यूब रूट है वो गेस करना है, ना कि कैलकुलेट करना है। और गेस करना भी काफी सिंपल है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। तो कभी भी क्यूब रूट को अगर आपको गेस करना है तो इसको हम लोग 3 स्टेप में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3-3 का ग्रुप उसका बना लेते हैं, ट्रिपलेट बना लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे बने 3-3 के, उतने डिजिट का उसका क्यूब रूट होता है। जैसे कि 1331 के अगर हम लोगों ने राइट साइड से ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आपका बन गया पहला ग्रुप और उसके बाद में ये बन गया आपका सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स बने? 2 ग्रुप्स बन गए। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे हमें इतना तो एटलीस्ट स्टेप 1 में पता चल गया कि गिवन नंबर का क्यूब रूट 2 डिजिट का है। सेकेंडली अभी यहाँ पे देखिए हम लोग अभी ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा गिवन नंबर है जिसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है वो कौन से परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, जो कि हम लोग इजीली बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 का क्यूब आप लोगों को पता है 1000, 20 का क्यूब हम लोग बता सकते हैं 2 का क्यूब 8 है, उसके आगे 3 0 रख दो 8000। तो ये जो नंबर है आपका 1331, ओके, तो ये इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। इसका मतलब उसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में होगा, है ना। 10 और 20 के बीच में होगा, यानी कि 11 12 ऐसे करते करते 19 तक इसमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे हो सकता है। यानी कि सेकेंड स्टेप में हमें ये तो पता चल गया कि इसका जो क्यूब रूट है, गिवन नंबर का क्यूब रूट, वो 10 और 20 के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1331 ये नंबर 10 क्यूब 20 क्यूब के बीच में है, इसीलिए उसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 to 20 के बीच में होगा। इसका मतलब ये जो 10th प्लेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे 101% 1 होगा। ओके, तो ये हमें यहाँ पे कंफर्म पता चल गया। तो यहाँ तक हमें क्यूब रूट के बारे में 2 बातें पता चल गई कि वो 2 डिजिट का है और उसका 10th डिजिट 1 है। अभी यहाँ पे देखिए गिवन नंबर का यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे। क्या है यूनिट डिजिट यहाँ पे? 1। तो क्लास डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर सिर्फ 2 3 7 8 होता है तभी क्यूब रूट में या क्यूबिक नंबर में डिजिट चेंज होता है। इसके अलावा जितने भी नंबर है जैसे कि 1, उसके बाद में 4 6 9 0, ये अगर यूनिट डिजिट में है तो परफेक्ट क्यूब में यही डिजिट होते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना जरूरी है। 2 रहा तो 8 होता है, 8 रहा तो 2 होता है, 3 रहा तो 7 होता है, 7 रहा तो 3 होता है। ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट में भी वही डिजिट होगा, यानी कि हमें ये पता चल गया कि क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 1 है। तो इस तरीके से क्यूब रूट को हम लोगों ने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर दिया है कि वो क्यूब रूट है 11। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने 3 स्टेप में सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ग्रुप बनाए 3 के, कितने डिजिट का क्यूब रूट है वो चेक कर दिया, 2 डिजिट का था। फिर हम लोगों ने गिवन नंबर कौन से परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है वो देखा, उससे हम लोगों ने उसका 10th डिजिट को आइडेंटिफाई किया।
और गिवन नंबर का यूनिट डिजिट देख के हम लोगों ने क्यूब रूट का यूनिट डिजिट पहचान लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस से किसी भी नंबर का क्यूब रूट गेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अनदर एग्जांपल लेते हैं। हमें नेक्स्ट नंबर दिया था 4913, तो उसको यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं, इसका मतलब क्यूब रूट 2 डिजिट का है। उसके बाद में 4913 यह जो नंबर है वो 10 क्यूब और 20 क्यूब में आता है, 10,000 और 8,000 के बीच में। इसीलिए इस क्यूब रूट का जो 10th डिजिट है वो 1 है, ये पता चल गया। अभी यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। तो हमारा जो गिवन नंबर है यहाँ पे देखिए प्लीज, यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है। मैंने आपको कहा था कि 2, 3, 7, 8 है तभी चेंज होता है। 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 है तो क्यूब रूट में वो नंबर फिर होगा 7। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर देख के हम लोग यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट बता सकते हैं। तो क्यूब रूट जो है उस नंबर का वो है 17। चलो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर का भी क्यूब रूट गेस करते हैं। द नंबर गिवन इज 12,167। तो सबसे पहले ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं, इसका मतलब क्यूब रूट 2 डिजिट का है। उसके बाद में जो हमारा ये गिवन नंबर है यहाँ पे देखिए 12,167। तो फ्रेंड्स 20 क्यूब जो है आपका 8,000 है ना, 30 क्यूब जो है आपका 27,000। इस दोनों नंबर के बीच में ये नंबर मिलता है हमें ना 12,167। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो 20 और 30 के बीच में होगा, यानी कि 21, 22, 23 इसमें से वो 29 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। इसका मतलब 10th डिजिट उसका 2 होगा, ये कंफर्म हो गया। तो 12,161 20 क्यूब और 30 क्यूब के बीच में है, इसीलिए क्यूब रूट का जो 10th डिजिट है वो 2 है, इतना कंफर्म तो हो गया। यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट उस गिवन नंबर का है 7। तो 2, 3, 7, 8 है तभी यूनिट डिजिट चेंज होता है। 2 है तो 8 होता है, 8 है तो 2 होता है, 3 है तो 7 होता है, 7 है तो 3 होता है। तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट होगा वो 3 होगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। तो यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर 7 था, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा, इसीलिए हमें क्यूब रूट पता चल गया है। 12,167 का क्यूब रूट है 23। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर का भी क्यूब रूट यहाँ पे गेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर गिवन इज 32,768। सबसे पहले 3 का ग्रुप बना देंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं, इसका मतलब क्यूब रूट 2 डिजिट का है। उसके बाद में ये जो हमारा गिवन नंबर है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो गिवन नंबर है वो 30 क्यूब और 40 क्यूब के बीच में आ रहा है ना। देखिए 30 क्यूब क्या है आपका 27,000, 40 क्यूब क्या है आपका 64,000। इसके बीच में आपको ये नंबर मिलेगा 32,768। इसका मतलब ये जो क्यूब रूट है वो 30 और 40 के बीच में कोई 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब उसका 10th डिजिट होगा 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसका 10th डिजिट पहचान लिया है 3। अभी रहा सवाल यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 8। हम लोगों को पता है 2, 3, 7, 8 होता है तभी यूनिट डिजिट चेंज होता है, बाकी के सारे नंबर्स का वैसे के वैसे ही होता है। तो 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। तो यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे क्यूब रूट में होगा नंबर 2, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर से यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट पहचान लिया है। तो यहाँ पे फाइनली हमें पता चल गया है कि 32,768 का क्यूब रूट है 32। तो इतना इजीली हम लोग यहाँ पे इस क्यूब रूट को गेस कर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर किसी भी एग्जांपल में डाउट है तो आप लोग रिपीटेडली इस वीडियो को देख सकते हो और आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स क्लास 8 मैथमेटिक्स के इन सभी चैप्टर्स के डिटेल सॉल्यूशन इसी तरीके से आसान तरीके से समझने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए टॉपर्स कोचिंग क्लास इस चैनल को। थैंक यू सो मच।